हरे कृष्णा। तो बहुत ही दुखद घटना घटी है अभी, जैसे कि हम सब जानते हैं, जो एयरप्लेन क्रैश हुआ है एयर इंडिया का, जिसमें 242 पैसेंजर्स थे ऑन बोर्ड और 12 क्रू मेंबर्स, मतलब कि टोटल 254 पीपल वर ऑन बोर्ड एयर इंडिया, जिसमें से बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, स्त्रियां, पुरुष, हर एज ग्रुप के लोग थे। प्लीज़ आप लोग ये नोट कीजिएगा, हर एज ग्रुप के लोग थे। एक बच्चा भी था, एक बूढ़ा भी था, सिर्फ एक व्यक्ति बचा, सबके सब मारे गए। ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपना पोस्टपोन कर दिया, उसी फ्लाइट में उनका टिकट था उसी डेट का, बट उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। किसी की फ्लाइट मिस हो गई जस्ट 10 मिनट के कारण, क्योंकि ट्रैफिक था। सब क्या हुआ? मतलब कि क्या ये बाई चांस था? बाई चांस नहीं था। तो 5 थिंग्स जो हम आपको बताने वाले हैं, 5 चीजें स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से हम कैसे देख सकते हैं इस पूरे सिनेरियो को। साधु संग सर्व शस्त्र काय, लोभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। नंबर 1, तो देखिए जो भी होता है उसके पीछे जो कंट्रोलर है वो कौन है, ये हमेशा हमें याद रखना है। कौन है? सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, लॉर्ड कृष्ण, जो कि सब कुछ गवर्न कर रहे हैं। जितनी भी चीजें जो भी घटित हो रही हैं इस प्रकृति में, सर्व कारण कारणम, कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस, दैट इज कृष्ण। तो उनकी इच्छा से, या यूं कहिए कि उनके सैंक्शन के बिना कुछ भी नहीं होता है। तो समटाइम्स ऐसा होता है, हालांकि इस जो ये घटना घटी है ये बहुत ही पेनफुल है, मतलब समझ पाना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे मृत्यु भी किसी के लिए अच्छी हो सकती है। क्यों? क्योंकि वी आर अटैच्ड टू दिस बॉडी। हम सिर्फ इस बॉडी तक, इस लाइफ के बारे में हम देख रहे हैं, आगे का नहीं देख रहे, पीछे का हमें कुछ पता नहीं है। बट कृष्णा नोज एवरीथिंग, योर पास्ट, योर प्रेजेंट एंड योर फ्यूचर। तो जो भी घटित होता है कुछ ना कुछ उसके पीछे कारण होता है, अच्छा जो कि छिपा होता है, जो कि हमें मे भी अभी ना पता चले, बाद में पता चले। ऑफ कोर्स अभी यहाँ पे थोड़ा सा सोच में पड़ सकते हैं आप लोग कि ये मृत्यु कैसे अच्छी हो सकती है। We never know what is Krishna's plan. Maybe next birth they are uplifted. Maybe some of them will be liberated. We never know. We never know. है ना, कि क्या हुआ किसके साथ, आगे का हमें कुछ पता नहीं। ठीक है, तो ये पहला चीज है जो कि हम समझ सकते हैं स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा, भगवत गीता के 2nd चैप्टर के 22nd वर्स में बताया जा रहा है, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। मतलब कि जिस प्रकार हम एक वस्त्र को उतार के दूसरा ग्रहण करते हैं, जब ये वस्त्र पुराना हो जाता है तो इसको निकाल के फेंक देते हैं और नया पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और इसके नेक्स्ट श्लोक यानी कि 23rd श्लोक में क्या बता रहे हैं, नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदयन्त्यापो ना शोष्यति मारुता। मतलब कि आत्मा को ना काटा जा सकता है, ना भिगोया जा सकता है, ना सुखोया जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। मतलब कि द सोल नेवर बी डिस्ट्रॉयड। हम कौन है? हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। ये शरीर खत्म हो जाएगा लेकिन आत्मा जो मैं हूं, जो ये बोल रहा है, वो जीवित रहेगी। तो जो भी परिवार वाले, जिनके रिश्तेदार, फ्रेंड्स, रिलेटिव, जो भी फैमिली मेंबर्स जिनके साथ ये हादसा हुआ है, वो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, उनके लिए भगवान का नाम जप कर सकते हैं, ताकि, क्योंकि वो मरे नहीं हैं, उन्होंने सिर्फ शरीर का त्याग किया है, अब वो दूसरा शरीर धारण करेंगे, तो उनको अच्छा शरीर मिले, उनकी अच्छी गति हो, उसके लिए आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप कीजिए। श्रीमद् भगवद गीता का पाठ करिए। आप देखिए, श्रीमद् भगवद गीता बिल्कुल, मतलब सब कुछ जल गया, लेकिन भगवद गीता आप देखिए उसी फ्लाइट में शायद किसी के पास रही होगी, वो बिल्कुल नहीं जली, सब कुछ एज इट इज है उसमें। तो भगवत गीता इज वेरी स्ट्रांग, वो बहुत उनको लाभ पहुंचाएगा। आपके जो भी नियर डियर वन जो चले गए हैं, जिन्होंने ये शरीर छोड़ दिया है, तो आप उनके लिए भगवत गीता का पाठ कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, बहुत जरूरी है। नंबर 3 जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था नोट करने के लिए, क्या कि सिर्फ एक व्यक्ति बचा। कैसे?
तो बेसिकली क्या होता है कि पहले भी ऐसा हुआ, आप देखिए वैष्णो देवी में बसेस जाती हैं, गिर जाती हैं, है ना, पहाड़ों पे। अब बोले भगवान के दर्शन करने जा रहे थे ये लोग, तो ऐसा उनके साथ क्यों हुआ? या एक व्यक्ति बैठा था बस में, जब तक कुछ नहीं हुआ, जैसे ही वो व्यक्ति उतरा वैसे ही बस अगले क्षण खाई में चली गई एंड एवरीवन वाज डेड। ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं। तो ऐसा क्या होता है? क्या उनके अंदर डिवोशन नहीं है? क्या उनके अंदर भक्ति नहीं है? ऐसा नहीं है। यस, उनके अंदर डिवोशन है, भक्ति है, इसीलिए वो जा रहे हैं भगवान के पास, इसीलिए जा रहे हैं दर्शन करने देवी देवताओं के। लेकिन हमारे कुछ कर्मा होते हैं, कुछ पास्ट कर्मा होते हैं, कुछ प्रेजेंट कर्मा, और सब मिला के वी नेवर नो। हम तो सिर्फ इस जन्म का देख रहे हैं ना, मैंने तो किसी के साथ बुरा नहीं किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा नहीं होता है। मे बी इन पास्ट लाइफ, पास्ट देयर आर हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स एंड करोर्स ऑफ लाइफ्स वी हैव ऑलरेडी लिव्ड। यस, दैट्स ट्रू। तो पिछले जीवनों में हमने क्या किया है वी नेवर नो। हम बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहे कि जो मारे गए हैं उनका कर्म ठीक नहीं था, उनको सजा मिली है। नो, प्लीज इसको मिसअंडरस्टैंड मत कीजिएगा। हम जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि ये एक कलेक्टिव कर्मा होता है कि जब 242 प्लस 12 254, एक नहीं ये गलती से आ गया, इसको साइड करो। 253, इन 253 लोगों का कर्मा मैच हो गया, कलेक्टिव कर्मा। दे आर डिस्टाइन्ड टू डाई। मतलब कि देखिए वैसे भी तो लोग मर रहे हैं, देखिए प्लीज इसको बहुत सेंसिटिव है, इसको आप लोग गलत मत लेके जाइएगा। जस्ट ये पॉइंट विच वी आर ट्राइंग टू मेक कि वैसे भी कितनी मृत्यु हो रही है अलग अलग तरीके से ना, कोई फिसल गया, कोई कहीं गिर गया, अलग अलग तरीके से। ये क्या हुआ कि यहाँ पे कलेक्टिव इनको जाना था, ये समय था उनका जाने का। दे वर डिस्टाइन्ड टू गो एट दिस टाइम। तो जस्ट उनका कर्मा, कलेक्टिव कर्मा उनका मिलाएगा और एक साथ इट हैपेंड। बट दैट नेवर मीन कि उनके कर्म खराब थे या जो, प्लीज उसको गलत मत लीजिएगा, जस्ट उनका ये समय था जाने का। फोर्थ, प्रिपरेशन ऑफ डेथ। क्या आप मृत्यु के लिए तैयार हैं? दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन ऑफ नेक्स्ट लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट यहां पे जो चीज हमें समझनी है कि डेथ कैन कम एनी टाइम। स्टार्टिंग में मैंने बोला था उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, हर वर्ग के लोग थे, हर जेंडर के लोग थे, सबके सब मारे गए। एक छोटा बच्चा, एक बूढ़ा व्यक्ति। सो वी नेवर क्लेम कि डेथ विल कम व्हेन वी बिकम ओल्ड। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब मृत्यु आएगी, नहीं। डेथ कैन कम एनी टाइम टू एनीवन, anyhow. We should prepare for it. This life is the preparation of our next life. जी हाँ, अगले जीवन। क्या अगला जीवन फिर से हमें ऐसी जन्म मृत्यु जरा व्याधि के ही चक्र में फंसना है? फिर से हमें पैदा होना है, फिर से बीमारियां, फिर से बुढ़ापा, फिर से मरना, यही करते आ रहे हैं हम। इस चक्र से छूटना है हमें। मे बी इन 253 लोगों में से बहुत सारे लोग इस चक्र से छूट गए हों। Maybe they have already reached to Godhead. We never know, right? So हमको आज से, अभी से we should start preparing for death, for next life. And what is that? In Kali Yuga, what is prescribed? The holy name of the Lord, which I have told you. Hare Krishna Mahamantra. Keep chanting, keep chanting, keep chanting. सत्युग में तपस्या करते थे, त्रेता युग में यज्ञ करते थे, द्वापर युग में अर्चा विग्रह की सेवा करते थे, लेकिन कलयुग में सिर्फ हरे नाम एवं केवलम, कलौ नास्ते गतिरन्यते। केवल हरि का नाम हाथ से शुरू कर दीजिए लेना। फिफ्थ, इस ट्रेजेडी को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना। ये भक्त कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं कि अपने फेथ को और डीप करिए। देखिए कि हाँ, लोग मर रहे हैं, हाँ मृत्यु खड़ी है, क्या पता कल मेरी बारी हो, क्या पता परसों मैं जाऊं, क्या पता 10 दिन के बाद मेरी मृत्यु लिखी। वी नेवर नो। सो डीपन योर फेथ, गो डीप इनटू स्पिरिचुअलिटी, गो डीप एंड डीप एंड डीप। और गहराई में जाना पड़ेगा और अधिक एडवांस करना पड़ेगा। समय बिल्कुल नहीं है, समय बहुत कम है। वी never know when is my last day. Maybe today, maybe tomorrow, maybe 10 days, maybe 10 years. We never know. We have to prepare ourselves. उस फ्लाइट में हम भी हो सकते थे। लाखों लोग मर रहे हैं हर रोज। तैयारी करिए और डीप करिए अपने फेथ को, और ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत है। हमारे सभी जितने भी परिवारजन हैं, जिनके साथ ही घटना घटी है, जितने भी रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स,
फैमिली, रिलेटिव्स, एवरीवन, सभी के लिए हम एक बार, आप सब लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं मेरे साथ, एक बार हाथ जोड़ के महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान उनको सद्गति दें, भगवान उनको अपना शेल्टर दें, उनकी अच्छी गति करें। और साथ ही हम प्रार्थना करते हैं उन सभी परिवारजनों के लिए कि उनको शक्ति दे इस कठिन समय में इसको सहने के लिए। ये जो कष्ट, सच पेनफुल, बहुत पेनफुल होता है, बहुत पेनफुल होता है, किसी अपने को खोना वेरी वेरी पेनफुल। तो भगवान उन सभी को शक्ति दें कि वो इस पेन को सह पाए। थैंक यू सो मच। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।